परसेंट हो जाता है कि और हमारा पास कोई समाधान नहीं होता, तो आध्यात्मिक चेतना का जरूरत होता है। तो फिर सभी व्यक्ति बाहर से शिक्षा बंद करके अंदर की शिक्षा, और अंदर में कैसा परमात्मा रह के हमको ये बात कर सकते हैं, देख सकते हैं, और कैसे हम, ये बात बिल्कुल नहीं है। ये सारे ही टेम्पररी है, लेकिन परमात्मा की चेतना के साथ मिल के अगर वो ठीक हुआ, वो सेकंड टाइम या पुनर्बार वो हमारे, किसी का मन देखने से, किसी को देखने से कोई बहुत दुखी लगते हैं और बहुत है स्माइल करते रहते हैं, मुस्कुराते रहते हैं, खूब मुस्कुराते हैं। कभी कभी अगर परमात्मा की बातों से मुस्कुराते हैं तो बहुत अच्छा है, कभी खुशी है, आनंद है, परंतु बहुत कम टाइम के लिए। ये जब क्या होता है, जो आध्यात्मिक जागरण जितना कलेक्टिवली बढ़ता है तो उतना जल्दी वो समय खत्म होता है। आध्यात्मिक जागरण जब नहीं रहता है तो वो ज्यादा चलता है। अगर आध्यात्मिकता का उन्नति नहीं हुआ है तो उन लोगों का हंसी पहले ही, इसलिए एक बैलेंस लाना सबकी जरूरी है, ताकि हमको ज्यादा हंसना भी ना पड़े और ज्यादा रोना भी ना पड़े। और ये विश्व अगर भारत की या कोई दूसरे देश की सेंटिमेंट बात नहीं है, सभी लोगों का सामूहिक एक परिवार की भाव, वसुधैव कुटुंबकम जो भाव है, फिर भी अपना अपना सब कुछ रहेगा। मेरा भाषा, मेरा व्यवहार, मेरा व्यक्तित्व, ये सब कुछ रहेगा। और कैसे सारे विश्व को अपना बना सकते हैं, ये भाव लेके यहां बहुत सारे जगह व्यक्ति है जो उस तक पहुंच सकते हैं। अपना प्रयास चाहिए। दीदी और दादा की बोले बांग्लादेश पूरा, अगर कोई अपना राज्य की, अपनी गांव की नेत्री बन सकती है, अपना देश की बन सकती है, अपना राज्य की बन सकते हैं, पूरा वर्ल्ड का बन सकते हैं। अपना प्रयास शुरू कीजिए, सभी अपना प्रयास शुरू कीजिए। अगर आप लोग को राजनीति में डर लगता है, डर तो उसको लगना चाहिए जहां पर जिसको परमात्मा साथ नहीं देते हैं। अगर परमात्मा साथ देते हैं और सत्य को प्रकाश करना है, डरने का कोई बात नहीं। तो पहले अपना जीवन में निम्न स्तर का सेवा भी शुरू कर सकते हैं। परोपकार, दूसरे का कल्याण, ये शुरू कर सकते हैं। अगर उसमें मजबूती आ गया, अब राजनीतिक अगर सुस्त चिंताधारा आपका मन में आया तो भाग ले सकते हैं। अगर उससे भी ज्यादा चेतना आया, कहा गया है बहुत राजनीतिक जो फ्रीडम फाइटर थे, बहुत आध्यात्मिक चेतना आया, आध्यात्मिक चेतना आते ही वो राजनीति परिषद छोड़ दिए और जाके समाधि प्राप्त होकर आध्यात्मिक बात भी शुरू की। तो इसमें पता चलता है कि निम्न स्तर सेवा करते करते, परमात्मा का अनुसंधान करते करते, परमात्मा इतना उसका नजदीक हो जाते हैं, उसका मन में साहस पड़ जाता है कि नहीं, वो एक राजनीति में भी भाग ले सकता है। हम क्लोज नहीं है ना, इसलिए डर लगता है। लेकिन परमात्मा की काम करते करते, दूसरों की सेवा करते करते उसका लक्ष्य वो देख पाता है कि कोई एक फोर्स है जो मुझे हमेशा गाइड कर रहा है, हमेशा मेरे साथ दे रहा है, जो और कोई स्थूल शरीरधारी व्यक्ति का जरूरत नहीं है। ऐसा एक शक्ति मुझे साथ दे रहा है, मैं अनुभव कर पा रहा हूं, जो उसको बाहर का जो शक्ति है, चाहे गोली ना क्यों हो, बम ना क्यों हो, किसी से भी मुझे आघात नहीं कर सकता है। अगर परमात्मा साथ दे, इसको अनुभव करना, किसको साथ, ऐसे ही तो हम बात करते हैं परमात्मा किसको साथ नहीं देते, सभी को साथ देते हैं। ये साथ देना दूसरी बात है, क्योंकि वो जन्म दिए हैं, साथ तो देंगे ही, परंतु आप कर्म नहीं कर पाएंगे जब तक आप अनुभव नहीं किए। वो तो साथ देते हैं। आज गुरु लोग भी या जो भी प्रचार करते हैं, जो भी आध्यात्मिक प्रवचन देते हैं, वो जीवन में अनुभव किए हैं परमात्मा। जितना दूर अनुभव किया उतना दूर प्रकाश करते हैं।
उसके अनुभव बिना हम इस जगत में कुछ भी लीडरशिप लेना पॉसिबल नहीं है। एक परिवार का भी जब नेतृत्व लेते हैं पिता के रूप से, तो भी हमारा कितना जागरण होता है। एक कुछ नहीं जानता है, एकदम जिसको हम अबनॉर्मल कहते हैं, उसको परिवार वाले शादी भी नहीं करवा देते हैं, नहीं देते हैं। क्योंकि परिवार वाला तो देखते हैं कि हमारा बेटा या बेटी का उतना योग्यता है या नहीं, एक परिवार को वो संभाल सकता है ना, तो शादी कर देते हैं। लेकिन उसके ऊपर उसके बाद भी हमारा बेटा बेटी और योग्य बन सकते हैं, उसके लिए परिवार वाले चिंता नहीं करते। तब परमात्मा की अगर चिंता करें, हो सकता है परिवार को आज बचा पा रहा है, वो राज्य को भी बचा सकता है, देश को भी बचा सकता है। उतना योग्यता है, हर एक आत्मा में वो योग्यता है। लेकिन ये भाव, जो शुद्ध भाव की भाषा, शुद्ध भाव की छाया, उसको देने वाले उस परिवार में नहीं होते हैं। और जब दूर में होते हैं तो दूर से शिक्षा लेना थोड़ा इंटरेस्ट कम जाता है। परिवार का प्रेशर में जो होता है ना, बेटा तुम्हें नौकरी करना ही पड़ेगा, तुम्हें पढ़ाई करना ही पड़ेगा, नहीं तो हम जिएंगे कैसे, फिर तुम्हारा परिवार चलेगा कैसे, ये प्रेशर होता है ना। इस तरह सिर्फ परिवार में नहीं, स्कूल में भी वो प्रेशर तो नहीं है कि बेटा तुम्हें आध्यात्मिक चेतना लाना ही पड़ेगा, तुम जिससे जन्म लिए हो और जिसके पास तुम्हें जाना पड़ेगा, इस चेतना तुम्हें लाना ही पड़ेगा। ये ना माँ बाप देते हैं ना स्कूल देते हैं, नहीं देते। तो ये प्रेशर से बाहर है, और प्रेशर से बाहर है। और खुद का जो इनबर्न होता है ना, कोई कोई सोल होते हैं जो इनबर्न होते हैं, उसके कोई गुरु का जरूरत नहीं होता है, कोई बाहर का शिक्षा का जरूरत नहीं होता, लेकिन अंदर से वो सेल्फ नॉलेज उसके मन में आ जाता है, वो तो दूसरी बात है। परंतु इसको वो परमात्मा का द्वारा वो सिस्टम फॉलो होता है। इसको हम दूसरे शिक्षा जैसा भी हम कर सकते हैं कि हर व्यक्ति को आध्यात्मिक चेतना चाहिए, जिस चेतना आने के बाद अपना परम पिता को तो पहचाना है, परम पिता को भी वो पहचान पाएगा। और जिसको पहचानने के बाद वो और धन्य होगा, सोनम धन्य होगा। ये आज क्या हुआ है, नहीं, जो साधक जाके सन्यासी व्रत लेंगे, उन्हीं को ये सीखना पड़ेगा। वो अगर कुछ सामाजिक जीवन में फिर से आए तो हम प्रतिबंधक बन जाते हैं, होते हैं ना। लेकिन ऐसा कोई बात नहीं कि सन्यासी जो है, सन्यासी बन गया तो सन्यासी होके ही मर गया, जो गृहस्थ हो गया गृहस्थ होके ही मर गया, जो गुरु है गुरु बन के ही मर गया, जो चेला है चेला बन के ही मर गया। ये सारे ही अधूरा है। हर व्यक्ति का जीवन में चतुराश्रम के बारे में थोड़ा थोड़ा जानते हैं, जैसा पहले से ही बताया गया है। हर व्यक्ति का पूर्ण करने के लिए पहले एक जीवन होता है, वैवाहिक जीवन होता है, उसके बाद आध्यात्मिक जीवन का, दुनिया की सेवा करने का जीवन होता है, फिर अपने आप को परमात्मा की ओर समर्पण करने के लिए रास्ता निकालना पड़ता है। ये पूर्ण होता है। इसलिए कोई गुरु लाइफ भर गुरु है, वो उसका डिग्निटी है, वो उसका कमजोर है, लाइफ का अधूरा है। एक ही पॉइंट पे वो कंप्लीट किया लाइफ, एक स्टेटस में। और कोई गृहस्थ है तो मेरा गृहस्थ, अच्छा भाई आपको पूरा आध्यात्मिक सुनना है या नहीं, कुछ प्रवचन सुनना है, कुछ सेल्फ नॉलेज लाना है कुछ। देखिए हमारा ये सबसे नहीं होता है, क्योंकि हमारा परिवार है ना, हमारा परिवार है और हम परिवार पे चलते। मेरा बेटा बेटी को शादी करा दिया और मुझे कुछ जरूरत नहीं है, ये अधूरा है, ये अधूरा है। नहीं, वो भी करना है हमको। संन्यास जैसे अपना मन को बांधना है, ड्रेस से कोई लेना देना नहीं है, या आपकी दाढ़ी रखना पड़ेगा, ऐसी बात नहीं है। अपने मन को हर व्रत में, व्रत होता है ना, मंदिर जाके व्रत करना, अपने मन को स्थिर रख के समाज की हर कर्म को निभाने का व्रत शुरू कीजिए। बाहर का व्रत जो हम एक्सटर्नली जो मंदिर में या कहीं भी करते हैं, मस्जिद गिरजा में जो करते हैं, ये और किसी का सेल्फ नॉलेज का क्रिएट किया हुआ चीज है जो उन्होंने किया है। हम भी उस तरह एक मंदिर, हम तो जानते नहीं थे कि मंदिर का रूप ऐसा होगा, मंदिर को इस तरह बनाया जाएगा। एक गिरजा वाला सोचा नहीं, वो भी मंदिर ही है, परंतु उन्होंने दिया गिरजा और उसका साइज अलग कर दिया, तो उसका वो सेल्फ क्रिएट है। लेकिन परमात्मा का सचने के लिए हमारे मन की एक मंदिर है ना, हम जहां स्थिर होते हैं, कुछ भी समस्या आने में स्थिर होते हैं ना, वो एक जैसा मंदिर है। पूरा सृष्टि में एक ही मंदिर है,